Anil Kaushik Mathematics presents Chapter 15th Introduction to Graphs। प्यारे विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में कुछ पिछली कक्षाओं में जो हमने पढ़ा है, पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। आइए देखते हैं बार ग्राफ कैसा होता है। देखिए, यह है बार ग्राफ। इसमें जो रेक्टेंगल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। इस ग्राफ के रेक्टेंगल्स जो है वो अलग अलग होते हैं। एक तरफ यहाँ क्या दी गई है, टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं। सेकंड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 30 मार्क्स हैं। थर्ड टर्म में कितने मार्क्स हैं, 45 मार्क्स हैं। तो आपको इस तरह से जो अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं दिखाई देते हैं, तो वो क्या है, वो है बार ग्राफ। अब आइए देखते हैं हिस्टोग्राम। ये देखिए, यह है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस डाटा होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, कंटिन्यूअस डाटा होता है। देखिए कि वेट्स जो है 40 से 45 4% हैं, 45 से 50 12% हैं, 50 to 55 13% हैं। ये देखिए कंटिन्यूअस डाटा है, 60 60 55 55। और जैसे 45 है, जो दोनों में 45 है वो इसमें काउंट होगा, 45 इसमें काउंट नहीं होगा। ये चीजें भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। अब देखिए, ये बार ग्राफ वो है, हिस्टोग्राम है, मीन्स कंटिन्यूअस। आप ये देखिए, रेक्टेंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ये देखिए बिल्कुल पूरे अलग अलग नहीं हैं। अब इधर क्या है, इधर है वेट इन किलोग्राम्स कि 40। ये क्या है, ये जिगजैग लाइन। ये यहां से देखिए 0 से 40 सीधा जंप कर दिया गया है। तो इसलिए ये क्या है, इस लाइन को यहां से तोड़ दिया गया है कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल हमारे काम का नहीं है और इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं तो देखा जाए तो 0 से 10, 10 से 20 या 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से बहुत लंबा हो जाता। तो ये जिगजैग लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो इंटरवल है इसको हमने खत्म कर लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए लिखा भी हुआ है इधर इन फिगर 15.4, ये 15.4 फिगर है। ए जैग्ड लाइन दिस has been used along horizontal line to indicate that we are not showing number between 0 and 40, कि 0 और 40 के बीच में हमें शो नहीं करना है। तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम है। इधर क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। तो 40 to 45 कितने पर्सन्स हैं, 4 हैं। तो ये देखिए 4%। 45 to 50 कितने पर्सन्स हैं, 12 हैं। तो ये देखिए 12 के लिए रेक्टेंगल। 50 to 55 हैं 13, ये 13 के लिए रेक्टेंगल। देखिए हाइट ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से ये क्या है, ये है हिस्टोग्राम। अब आइए देखते हैं डबल बार ग्राफ। देखिए ये है डबल बार ग्राफ, मीन्स मंडे और ट्यूसडे को जो सेल्स हुई, किसकी, मैंगो की, एप्पल की, ऑरेंज की, पपाया, बनाना। देखिए मैंगो की मंडे को तो ये सेल है, ये इसने इस तरफ दे दिया है, ग्राफ इस तरफ ले लिया है। कोई बात नहीं होती, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप इसी तरफ ही ले, आप इस तरफ भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी है यहाँ पर, 15 और 20 के बीच में, मीन्स 12.5। मैंगो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल, मंडे वाले को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूसडे वाले को। तो ये रेक्टेंगल कितना है, मैंगो की जो ट्यूसडे को सेल हुई वो कितनी थी, वो थी 22.5।
यहाँ देखिए। इसी तरह से पपाया की जो सेल हुई वो मंडे को कितनी सेल हुई, ये 22.5, और ट्यूसडे को भी उतनी ही सेल हुई 22.5। तो इस तरह से आप डबल बार ग्राफ बना सकते हैं। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे कि पाई चार्ट कैसे बनता है, पाई चार्ट क्या होता है, किस तरह से होता है। देखिए ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट में टोटल एंगल जो है वो कितने का होता है, 360 का, 360 डिग्री का। टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, और जितने भी उसमें आइटम्स होते हैं वो 360 डिग्री का एंगल उसमें डिवाइड होता है। और दूसरा क्या होता है, आप परसेंटेज के हिसाब से भी पाई चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये परसेंटेज के हिसाब से पाई चार्ट को डिफाइन किया गया है कि इंफॉर्मेटिव 10%, न्यूज 15%, स्पोर्ट्स के लिए 25% और एंटरटेनमेंट के लिए 50% डिवाइड किया गया है। ये एक तरह से आप यूं लगा सकते हैं कि एक आदमी की सैलरी है, उसको किन किन चीजों में डिवाइड किया गया है, इनकी वो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चता है, स्पोर्ट्स पे कितना खर्चता है, न्यूज पर कितना, इंफॉर्मेटिव के लिए यूज करता है। तो इस तरह से आप इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है पाई चार्ट। अब आइए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि लाइन ग्राफ क्या होता है, कि लाइन ग्राफ को कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बनता है लाइन ग्राफ। देखिए ये एक टेबल है जिसमें टाइम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। टाइम क्या है, 6 AM पर 37 डिग्री टेम्परेचर था, 10 AM पर 40 डिग्री टेम्परेचर था, 2 PM पर 38 डिग्री टेम्परेचर था और 6 PM पर 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब इसका लाइन ग्राफ कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। मैं अभी आपको बनाना नहीं सिखा रहा हूं क्योंकि 15.1 में लाइन ग्राफ बनाना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन जो है उनका आंसर देना है लाइन ग्राफ, बने हुए लाइन ग्राफ पर। तो आइए देखते हैं मैं इसका लाइन ग्राफ कैसे दिखाता हूं आपको, किस तरह से बनता है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लाइन ग्राफ बनाने के लिए मैं सिखा नहीं रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं यहाँ सिखा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। ये देखिए आपने ग्राफ लिया, ग्राफ पर आपको दो चीजें लगानी है, टाइम और टेम्परेचर। टाइम आपने नीचे ले लिया, टेम्परेचर आपने इस तरफ ले लिया। आपने ये लगा लिए, पॉइंट्स लगा लिए टेम्परेचर के रेंज के हिसाब से और टाइम की रेंज के हिसाब से इधर लगा लिया आपने। अब देखिए 6 AM पर टाइम में टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लगा दिया पॉइंट दोनों तरफ से देख करके, ये देखिए इधर से भी देख करके उधर से भी देख करके लगा दिया ग्राफ के ऊपर पॉइंट। 10 AM पर टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री, तो इधर से देख करके उधर से देख करके 40 डिग्री के लिए लगा दिया पॉइंट। इसी तरह से 2 PM पर 38 डिग्री था, 6 PM पर 35 डिग्री था। अब लाइन ग्राफ कैसे बनाना है, फुटा लीजिए, इनको मिला दीजिए, ये सीरियल वाइज मिलाने हैं, यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये और उसके बाद ये, जिस तरह से ये मिलाया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लाइन ग्राफ है। किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर बता रहा है, किस टाइम पर क्या टेम्परेचर था। तो इस तरह से लाइन ग्राफ बनता है। लेकिन 15.1 एक्सरसाइज में हम बिल्कुल आराम से सिर्फ इस लाइन ग्राफ को देखकर ही क्वेश्चन आंसर देंगे। अब आइए करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। ये क्या है, इधर क्या दे रखा है, ये हावर्स दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है कि 9 AM पर टेम्परेचर क्या था, वो था
5, 10 AM per temperature 36, 11 AM per temperature 39, 12 noon temperature 38.5, 1 PM temperature 36.5, 2 PM 36.5, 3 PM 37। अब वो क्वेश्चन कैसे करेगा, देखिए, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पर टेम्परेचर क्या था, आपको लिखना है कि द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एट 1 PM इज 36.5। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5। 38.5 टेम्परेचर कब था, ये देखिए 12 नून कब था, 12 नून। तो इस तरह से आपको 15.1 में क्वेश्चन आंसर देने हैं। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, देखिए इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोज एन अपवर्ड ट्रेंड, कि किस पीरियड में पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो अपवर्ड, ऊपर बढ़ रहा था। 9 to 11, देखिए यहां से बढ़ रहा है, किस पीरियड में बढ़ रहा है, ये देखिए 9 to 11 और 2 to 3 PM। अब वो यूं कहे डाउनवर्ड्स कब था, किस उसमें टेम्परेचर डाउनवर्ड्स था, तो डाउनवर्ड्स कहां से हुआ है, देखिए नीचे जाना, ग्राफ नीचे कहां से शुरू हुआ, 11 AM से कहां तक, 1 PM तक। अब वो पूछे कि किस पीरियड में कांस्टेंट था, मीन्स स्थिर था, वही टेम्परेचर रहा, तो 1 PM to 2 PM। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ग्राफ देख करके, और ज्यादा कुछ नहीं है 15.1 एक्सरसाइज में। मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये इधर ईयर्स दिए गए हैं और इधर सेल दी गई है। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट, क्या कह रहा है कि व्हाट वर द सेल इन 2002, कि 2002 में सेल कितनी थी। अब ये देखिए सेल इन रुपीज करोड़ रुपीज में है, तो कितनी थी सेल थी 2002 में, 4 करोड़। 2006 में 8 करोड़। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। बी पार्ट का भी इसी तरह से आंसर देना है। फिर क्या करना, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल 2002 एंड 2006, कि 2 में और 6 में जो सेल हुई उसका अंतर बताइए। 6 में कितनी है, 8 करोड़, 2 में कितनी है, 4 करोड़, तो कितना का अंतर आ गया, 4 करोड़ का। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। देखिए 15.1 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या कहता है। The following graphs shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो फोर्थ और 7th क्वेश्चन दोनों करवाने हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।